छात्रों, आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान के 5 और 6 में दिए हुए कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक हैं, कार्यपालिका के प्रधान हैं। जब राष्ट्रपति महोदय का वर्णन है तो इसी के साथ अगर उपराष्ट्रपति महोदय के अनुच्छेदों को जानना हो तो कैसे प्राप्त मालूम पड़ेगा। जब आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने पास से 11 रुपये दान कर दिए, तो जब 52 में आप 11 जोड़ेंगे तो होता है 63। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का वर्णन है, और इसी के साथ अनुच्छेद 64 ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 53 की तरफ। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति महोदय की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन से संबंधित है। तो चंद और 54 इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि निर्वाचन और 54। अनुच्छेद 61 इसके बाद है, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया है। उसका वर्णन है, राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे देती है और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय के यहाँ अपील करता है, तो राष्ट्रपति महोदय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके उसकी आजीवन कारावास को कम भी कर सकते हैं और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, जिसमें संयुक्त बैठक का वर्णन है। संयुक्त बैठक तात्पर्य यह है कि अगर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और उसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। अनुच्छेद 123 की बात कर लें। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश की शक्तियों का वर्णन दिया गया है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, पर ये उनके ऊपर है कि उस परामर्श को माने या ना माने। कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 110 तो जिसमें धन विधेयक का वर्णन है, अनुच्छेद 112 जिसमें वित्तीय विवरण का वर्णन है, और अनुच्छेद 124 की अगर बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं उसके गठन का वर्णन है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पद की तरफ। उपराष्ट्रपति पद में अगर ये मान लें कि उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने पास से 11 रुपये दान कर दिए, तो आता है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 75 जिसमें उनकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद और याद किया जा सकता है। अक्सर लोग बात करते हैं भाई 72-76 मत करो, तो जब 76 में आप 72 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 148 बनता है। अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक महोदय का वर्णन है, जो भारत के वित्तीय खर्चों के ऊपर नजर रखते हैं। अब बात कर ली जाए थोड़ा सा इस तरफ कि राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो इसको याद करने का तरीका यह है कि हम ये मान लें राष्ट्रपति महोदय ने अपने पास से 101 रुपये दान कर दिए, तो राष्ट्रपति महोदय से संबंधित अनुच्छेद है 52 में जब 101 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 153 बनता है, जिसमें भारत के राज्यपाल महोदय का वर्णन है। इसी प्रकार अनुच्छेद 154 जिसमें राज्यपाल महोदय की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है। अब ये मान लेते हैं कि राज्यपाल महोदय ने अपने पास से 10 रुपये दान कर दिए, तो जब 153 में आप 10 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 163 बनता है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति का वर्णन है। अगर इस 72 में आप 89 जोड़ कर देंगे तो 161 बनता है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति का अधिकार प्राप्त है, वैसे ही राज्य में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
अब संसद और विधानसभा से जुड़े कुछ अनुच्छेदों के ऊपर एक नजर डाल ली जाए तो अनुच्छेद 79, 80, 81 ये 3 अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आप सरला याद कर लीजिए। तो 79 यानी कि यानी कि संसद, भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। अब 80 के आगे रा लिखा है तो रा से तात्पर्य राज्यसभा। राज्यसभा को मैंने इसलिए लिया कि यह स्थायी सदन है पहले और यह कभी भंग नहीं होता। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 ला से लोकसभा हो गया। यह एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब इसी 79 में अगर हम 89 जोड़ दें तो बनता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 भारतीय संविधान का यह कहता है कि राज्य का विधानमंडल होगा, अर्थात कि राज्यों में विधानमंडल का निर्माण होगा जिसमें राज्यपाल और विधानसभा, और जिन राज्यों में 2 सदन हैं वहां विधान परिषद को मिला के विधानमंडल का निर्माण होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। अगर 80 में 89 जोड़ दें तो 169 बनता है। तो राज्य में विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में दिया गया है और यह भी स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है, यह कभी भंग नहीं होती। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। अगर इसमें 89 जोड़ दें तो 170 बनता है। तो 170 जो संविधान के भाग 6 में वर्णित है, इसमें राज्य विधानसभा के गठन का वर्णन है। यह अस्थायी सदन है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो छात्रों, ये भारतीय संविधान की कार्यपालिका के भाग 5 और भाग 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर इनको आप बार बार देखेंगे तो ये अनुच्छेद आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे और आपको परीक्षा में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किस अनुच्छेद में किस संदर्भ का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।